दोस्तों जेकेएसएसबी फॉरेस्टर एग्जाम का जो ये हमारा सीरीज चल रही है, जो हम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं अभी तक एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज, और ये हमारी सीरीज चल रही है। आज हमारा ये एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर होने जा रहा है क्लास 11th का, और इसमें हम करने जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम को। तो प्लांट किंगडम पे हम आज एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। इन एमसीक्यूज के जरिए से हम मेक श्योर करेंगे कि आपको थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, और इसी यूट्यूब इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको बाकी इनिशियल बाकी पहली जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे, आप वो जाके जरूर चेकआउट करें। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों आप को हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए मोबाइल एप्लीकेशन पे हमने जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू कोर्स लॉन्च किया है। बहुत ही लोवेस्ट प्राइस पे हमने वो लॉन्च किया है, ताकि गरीब से गरीब भी उसको अफोर्ड कर सके और सबकी हेल्प हो सके। तो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज वहाँ पे हम कराते हैं, वहाँ पे वो सोर्सेज आपके साथ शेयर होते हैं, तो वो भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू कोर्स। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर टुडेज सेशन। सो द सेशन इज, आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट किंगडम के एमसीक्यूज। द सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय कार्लोस लीनियस वाज आर्टिफिशियल बिकॉज, देखो जो प्लांट क्लासिफिकेशन, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि प्लांट किंगडम के बारे में। तो प्लांट किंगडम के बारे में इसमें पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं भाई, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है, नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है, कार्लोस की क्या है, बाकी जितने भी मतलब जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं, मॉर्फोलॉजीज हैं, वो सारे इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि द सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय कार्लोस लीनियस वाज आर्टिफिशियल बिकॉज ऑप्शन ए, it was based on evolutionary relationship of plants. It was based on similarities and differences in flora and other morphological characters only. It took into account the physiological facts with the morphological characters. तो यहाँ पे क्या है इसका आंसर, क्या आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? सो इसका आंसर हो जाता है यहाँ पे दोस्तों, ये रहा आपका डी, नन ऑफ द एबो। नन ऑफ द एबो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं, वो क्या है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका बिकॉज इट वाज बेस्ड फॉर ओनली अ फ्यू। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कार्लोस ने दिया है, ये मॉर्फोलॉजी, इट वाज बेस्ड ऑन, चलिए लिखिए मेरे साथ, इट वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब ये होता है कि भाई वो आपकी हैबिट हो सकती है, वो आपकी हैबिट हो सकती है, हैबिटेट हो सकती है, ठीक है, हैबिटेट हो सकती है आपका, उन प्लांट्स का कलर हो सकता है, ठीक है, कलर हो सकता है प्लांट्स का, या फिर उनका शेप ऑफ लीव्स हो सकती है, शेप ऑफ लीव्स हो सकती है। सो दिस मतलब इस पे बेस पे वो आपकी जो प्लांट सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज की थी, कार्लोस लीनियस ने। वो आर्टिफिशियल इसलिए थी, क्योंकि वो सिर्फ कुछ ही, दैट वाज आर्टिफिशियल बिकॉज इट वाज ओनली फॉर फ्यू, ओनली इसका रीजन भी लिखिए ना, ओनली फॉर फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, अब मैंने कार्लोस लीनियस की क्लासिफिकेशन के बारे में भी आपको बता दिया कि उसने ये किस पे बेस थी, ठीक है, और ये सिर्फ कुछ ही के लिए थी, इसका रीजन यही था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीनियस इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग, जो लीनियस कार्लोस लीनियस है दोस्तों, उसको किससे क्रेडिट किया जाता है, उसने क्या इंट्रोड्यूस की? कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस,
लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, बाइनोमिनोक्लेचर। तो यार यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब ये हुआ कि जो जिसको हम बोलते हैं पासिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेड्स, पासिंग ऑन ऑफ जेनेटिक ट्रेड्स, जेनेटिक ट्रेड्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द ट्रांसमिशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए की ट्रांसमिशन के टाइम पे ये चीज होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब पासिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेड्स। जो जेनेटिक ट्रेड्स होते हैं, मतलब आपके माँ बाप का के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है, आपके माँ बाप की जैसी आंख, आपके माँ बाप के जैसे मतलब कोई इस तरह की बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स होते हैं जो पास ऑन होते हैं। ठीक है, या कोई खुदा न खासा कोई लॉन्ग लाइफ कोई इलनेस होती है जो जेनेटिकली आपके दादा बाप दादा उनको होती है, और वो फिर आपको पास ऑन करती है, वो आपके मतलब उनके फर्दर बच्चों को भी हो जाती है। सो वो भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे। अब वो हमारा आता है, वो कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर आता है। उसके बाद होता है आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहता है कि जो आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ या डेवलपमेंट को। ठीक है, it is something in biology which restricts growth or development of population of organism। ठीक है, और ये मतलब प्लांट ऐसा हो कि वो सिर्फ बहुत ज्यादा मतलब बढ़ता जाए, कोई 15 कोई 100-200 फीट का हो जाए, ऐसा भी ना हो, तो उस चीज से रोकने के लिए लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आपका होता है। उसके बाद थ्योरी ऑफ हेरिडिटी क्या होती है? तो भाई थ्योरी ऑफ हेरिडिटी होता है कि किस तरह से इट एक्सप्लेन्स हाउ ट्रेड्स how traits are passed from parents to how traits are passed from पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक किस तरह से ट्रेड्स जो पास किए जाते हैं उसके बारे में। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो भाई ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे नाम दिया जाता है। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे उसके बाद बोलता है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द 4 वाइडली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वन रिमेन्स लेस्ट phylogenetic and one more natural, that is of Engler and Prandtl, Hutchin, Bentham and Hooker, Rendell। तो इसका आंसर क्या होता है भाई? फाइलोजेनेटिक। पहले आपको ये चीज वर्ड समझना होगा कि फाइलोजेनेटिक क्या होता है। तो फाइलोजेनेटिक में हम क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ किसकी स्टडी करते हैं? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशन among organism। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? फाइलोजेनेटिक हम बोलते हैं। ठीक है, फाइलोजेनेटिक बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बेंथम एंड होकर। बेंथम एंड हुकर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें हमारी मतलब ऐसे तो 4 क्लासिफिकेशन, वन रिमेन्स लेस फाइलोजेनेटिक जो एंड मोर नेचुरल, दैट इज। अब इनकी जो बेंथम एंड होकर की है ये ज्यादा नेचुरल है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या काम किया है, अब इस रीजन के बारे में भी जानिए कि इन्होंने ऑर्गेनाइज किया प्लांट्स। इन्होंने बेंथम एंड हॉकर ने क्या किया, काम किया? ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स based on morphological
कैरेक्टर्स। ठीक है, और इनकी जो बेंथम एंड होकर की जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, ये क्या करता है, इट डिवाइड्स प्लांट्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, प्लांट्स इनटू ग्रुप्स लाइक क्लास, ऑर्डर, एटसेट्रा। अच्छा, द चीफ मेरिट ऑफ बेंथम एंड हॉकर क्लासिफिकेशन इज दैट इट इज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल। तो ये जो चीफ है, इसका ऑप्शन क्या है? It is a system based on the evolutionary concept. It is considered as phylogenetic aspect, genetic aspect. The description of taxa are based on the actual examination of the specimen. तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा द डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सा आर बेस्ड ऑन एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ द स्पेसिमेन। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो आपके साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैटेगराइज करते हैं प्लांट्स को यूजिंग दे स्टडी द मतलब बाय स्टडी द रियल प्लांट्स। ठीक है, ओके। सो उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सिस्टमा नेचुरी वाज लिनियस रिटन बाय लिनियस कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ कितने प्लांट ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, वो आप बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। तो 4200 स्पीशीज ऑफ एनिमल, तो मतलब सिस्टमेटा सिस्टेमा नेचर जिसको रिटर्न लिखा है लीनियस ने, उसमें क्या कितनी लिस्ट आई है, 4200 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स की आई है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिफर फ्रॉम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन। अब देखो यार, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किस चीज में डिफर करता है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा सी टेकिंग इनटू सिमिलरिटीज बिटवीन द प्लांट। तो प्लांट के बीच में सिमिलरिटीज क्या है, उसी के बेसिस पे हम बोलते हैं डिफर फ्रॉम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग जनरल रिलेशनशिप ऑफ प्लांट इज। तो भाई वन ऑफ द बेस्ट मेथड One of the best method for understanding general relationship of plants is option A, cytotaxonomy, option B, experimental taxonomy, numerical taxonomy, chemotaxonomy। तो देखो यार, अब सबसे बेस्ट क्या है, अब सबसे बेस्ट इसमें से क्या है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आंसर आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आंसर आपका केमोटैक्सोनॉमी। तो केमोटैक्सोनॉमी हो जाएगा इसका आंसर। देखो, जो हमारी न्यूमेरिकल दोस्तों, यहाँ पे न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिनेटिक्स भी बोलते हैं हम, PHENETICS। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करते हैं टू एनालाइज द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन एन ऑर्गेनिज्म। तो हम एनालाइज करते हैं सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन एन ऑर्गेनिज्म, उस चीज की स्टडी हम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा साइटोलॉजी जैसे साइटोटैक्सोनॉमी है, साइटोटैक्सोनॉमी तो या हमारी केमिकल कंपोजिशन की, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आंसर केमोटैक्सोनॉमी। उसके बाद बोलता है कि सिस्टमैटिक्स किसके साथ डील करता है? ऑप्शन 8, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आंसर सी, द काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एंड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा ए, क्लासिकल ए टेक्सोनॉमी डील्स विद
जो अल्फा टेक्सोनोमी डील्स विद, ऑप्शन ए आता है आपका क्लासिफिकेशन टेक्सोनोमी, ऑप्शन बी कैमो टेक्सोनोमी, ऑप्शन सी फाइलो फाइलोजेनी, एंड ऑप्शन डी है आपका एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या है। लेट मी जस्ट यूज माय इंक ओवर हियर। यहाँ पे जरा ये हो जाएगा मेरा। चलो इसको ब्लैक अगर रहने देंगे, ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। देखो यार, सबसे पहले आपका क्लासिकल टेक्सोनोमी के बारे में, नहीं यार ये तो ग्रीन कलर कुछ बहुत ही गंदा हो गया। अच्छा देखो यार, क्लासिकल टेक्सोनोमी जो है ना, इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं किस बेस, हायरार्किकल, ठीक है, हायरार्किकल कैटेगरीज पे बेस्ड ऑन द शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये फोकस करता है क्रिएटिंग द सिस्टम ऑफ नेमिंग एंड कैटेगराइजिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या फोकस करते हैं, नेमिंग एंड कैटेगराइजिंग ऑर्गेनिज्म के पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद आता है आपका केमोटेक्सोनोमी। केमोटेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है, केमोटेक्सोनोमी का मतलब होता है केमो पहले आता है, ये केमो, CHEMO, केमो का मतलब होता है, केमो का मतलब होता है टाइप, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म की क्या केमिकल कंपोजिशन है, उसके बेसिस पे हम उसको, और ये क्या करते हैं, हम उनको मतलब डिवाइड करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, फाइलोजेनी ये, इसमें हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और रिलेशनशिप्स, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप्स, हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप among organism, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी क्या है, बोलता है कि ये इसमें हम क्लासिफिकेशन, इसमें हम क्या करते हैं, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं टू स्टडी एंड क्लासिफाई, टू स्टडी एंड क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्लासिकल टेक्सोनोमी इज टर्म्ड, also termed as beta taxonomy, systematics, descriptive taxonomy, experimental taxonomy। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सो यार सबसे पहले क्लासिकल टेक्सोनोमी को हम क्या बोलते हैं ये एक क्लासिकल अप्रोच होती है, जिसमें हम मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई बीटा टेक्सोनोमी क्या होती है। बीटा टेक्सोनोमी ये एक कॉमनली यूज टर्म नहीं होती, जैसे जनरली अगर देखा जाए। उसके बाद अगर हम सिस्टमैटिक्स की बात करें तो ये है, इसमें हम स्टडी करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ
डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब उनकी डाइवर्सिटी कितनी है, और उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्टिव टेक्सोनोमी क्या होती है, ये फोकस करती है किस पे, डॉक्यूमेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डॉक्यूमेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्टिव मतलब डॉक्यूमेंटिंग और टेक्सोनोमी आ गया ऑर्गेनिज्म। एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी, इसमें हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं टू स्टडी एंड क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अच्छा तो चलिए, मुझे लगता है आज के लिए फिलहाल इतना ही है। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता था, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आप इसी तरह से पसंद करोगे हमारे बाकी लेक्चर्स को भी। तो ये पीडीएफ आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो चलिए अभी के लिए और आज के लिए फिलहाल मेरे दोस्तों इतना ही है। खुदा हाफिज।